हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे आप सभी बच्चों? मैं पृथ्वीराज कुमावत और लाया हूँ आपके लिए जो हमारे इंग्लिश के टॉपिक चल रहे हैं उनमें ग्रामेटिकल पार्ट चल रहा है। ग्रामेटिकल पार्ट में बच्चों आप लोगों को पता है जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं मेरी, हाँ, और जो बच्चे अगर आज नए हैं तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले बच्चों। और टॉपिक जो है हमारा वो चल रहा है टेंस, TENSE। बच्चों टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस जो था वो पूरा पढ़ लिया था। कौन सा पढ़ लिया था बच्चों? प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो वीडियो में जाकर के देख लीजिए, मिल जाएगा टॉपिक के नाम से आपको। आपका आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है बच्चों पास्ट टेंस। कौन सा है? पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, अतीत काल जिसको हम कहते हैं ना, वो हो जाएगा भूतकाल, यानी बीता हुआ समय इसमें हमारे आता है। देखिए जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, वैसे ही क्या है हम लोग पास्ट में भी वही पढ़ेंगे। और बच्चों पास्ट की पहचान में ज्यादातर जो क्या आता है वो आता है था, थी और थे। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, था, थी, थे, मतलब ये शब्द जरूर आते हैं। समझ गए होंगे आप सभी। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट, जो पास्ट टेंस का एक पार्ट है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी अतीत में जो अनिश्चित घटनाएं होती है उन घटनाओं के बारे में हम लोग जानते। तो हमेशा पता है आपको तीन बातें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगी इसकी आइडेंटिटी। बच्चों एक बात है, तो पास्ट टेंस बहुत ज़्यादा यूज होता है इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं उसमें भी, और यस्टरडे यानी बीते हुए समय के लिए बहुत ज़्यादा स्टोरीज के अंदर काम आता है। स्टोरीज जो हमारे लेसन है उनमें बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए आइडेंटिटी यानी पहचान जो है इसकी, बच्चों में आज जो आपको बता रहा हूँ उसको आप समझिएगा। आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा इस तरह से ता था, ती थी और ते थे। बच्चों इनसे बने हुए वाक्य कभी भी आपके सेंटेंस में यूज होते ही नहीं है। आप अगर देखोगे हिंदी में ता था, ती थी, ते थे तो आते ही नहीं है। बच्चों ये जो सेंटेंस जो आते हैं ता था, ती थी के, वो किस में आते हैं? ओनली स्टोरी के अंदर आते हैं, जो स्टोरीज होती है उसमें आते हैं। तो बेसिकली मैं जो आपको पहचान बताना चाहता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, बच्चों वो रियल में जो है वो कौन सी होती है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। मतलब जो पहचान आपके सामने जो आएगी वो पहचान कौन सी आएगी। देखिए एक तो आती है किसी भी मात्रा के शब्द में आ, ई, ए। देखिए बच्चों आ, ई, ए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं इसका। देखिए आ, ई, ए, जैसे राम ने एक पत्र लिखा। देखो बच्चों यहाँ पर आखिरी में क्या आ रहा है? लिखा, आ शब्द आ रहा है। तो ये बच्चों पहचान हो गई किसकी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। समझिएगा मैं ता था, ती थी, ते थे नहीं बता रहा हूँ, आपको जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। आपने अभी तक ता था, ती थी, ते थे ही पढ़ा है, जो ओनली कहानियों में यूज होता है। जैसे एक जंगल में एक राजा रहता था, तो रहता था, लेकिन यहाँ पर राम ने एक पत्र लिखा पास्ट में, या लिखा था, लिखता था, वो बातें नहीं आती बच्चों। समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर ये बात जो है ऐसे ही आएगी लेकिन अलग तरीके से, ता था, ती थी, ते थे नहीं आएगा। दूसरी पहचान जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो पहचान आप समझिए। जैसे देखिए इसी वाक्य को, इसी दूसरी पहचान है, वो पहचान कौन सी होती है? जो हमारे ये शब्द आते हैं ना, आ, ई, ए, यानी या, ई, ए, जिसको हम कह सके ना। तो देखिए आ, ई, ए के साथ में ध्यान दीजिएगा था, थी और थे। बच्चों अच्छे से समझिएगा आप। आ था, ई थी, ए थे। आप बहुत सारे से क्या है ये? तो देखिए कुछ भी नहीं है, ये सिंगल आया तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और इस तरह से जैसे राम ने एक पत्र लिखा था, समझिएगा आप ध्यान से, लिखा था में आ था, ये पहचान बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। ऐसा मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि राम एक पत्र लिखता था। बच्चों ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो आता है वो इस तरह से सेंटेंस में लिखा होता है, राम ने एक पत्र लिखा, या राम एक पत्र लिखता था। राम ने एक पत्र लिखा था, लिखता था का प्रयोग हम
नहीं कर रहे हैं। समझ गए? वैसे आप सेंटेंस आएंगे तो वही रूल चलेंगे, लेकिन आपको माइंड में सेट करना है कि ये जो बातें आती है पास्ट इंडेफिनिट की, वो जनरल सेंटेंस में आती है। अगर आपने ताथा तिथि लगा देते हैं तो समझ लीजिए वो ओनली फॉर स्टोरीज में। ओके, क्लियर है? आगे चले, माइंड में सेट कर लीजिए। अब देखिए पहचान के बाद क्या आती है बच्चों? वो आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, जिसको हम एचवी कहते हैं। तो बच्चों देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ पास्ट इंडेफिनेट के पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। समझ गए होंगे? नहीं होता है। आ गया समझ में? जो हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट का, जो हम पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, तथा नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बच्चों ध्यान समझिएगा किसका प्रयोग होगा? हेल्पिंग वर्ब एचवी, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड आ रही है पॉजिटिव को छोड़ करके। क्लियर है? तीसरी बात देखते हैं हम लोग, वो आती है एमवी यानी कि मेन वर्ब। कौन सी? मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। बच्चों समझिएगा इसमें भी क्या होता है। मेन वर्ब में मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेन वर्ब है पास्ट, देखिएगा इंडेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की V2 लिख रहा हूँ, देखो फिर से यहाँ पे मेन वर्ब लिखा हूँ फिर 2, और चाहूँ तो मैं सेकंड भी लिख सकता हूँ। मेन वर्ब की, ये देखो यहाँ पर ऐसे करता हूँ, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझ गए होंगे आप सभी। तथा नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। जो पॉजिटिव सेंटेंस आएगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आएगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा बच्चों। तो ये हमारा बेसिक रूल है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छे से आपको सबको दिख रहे होंगे एक एक वर्ड्स। कहीं भी कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो आप समझ जाइएगा। कौन सा नहीं दिख रहा है आपको बच्चों? ये पॉजिटिव नहीं दिख रहा? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव। कौन सा? POSITIVE, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में। ओके, लिख लिए होंगे। आप देखिए आगे देखते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप लोग। हम इसके सेंटेंस देखेंगे, आगे बनाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो देखिए मिटा दूँ। ओके, जो पास्ट इंडेफिनेट हमारे क्वेश्चन आंसर में भी काम आते हैं। अधिकतर ये मान लीजिए पास्ट इंडेफिनेट जो है हमारे 60 से 70% जो है काम आते ही हैं। समझ गए होंगे। वैसे तो सारे टेंस इंपॉर्टेंट है, सभी चलते हैं, लेकिन कहानियाँ, स्टोरीज, हम जो लेसन वगैरह जो देखते हैं वो सारे पास्ट में हैं। तो आपको पास्ट के सेंटेंस बनाना पास्ट टेंस से ही आएगा। समझ गए होंगे। देखते हैं जो आगे रूल्स हमने जान लिए हैं। अब जो हम देख रहे हैं वो पास्ट इंडेफिनेट में पास्ट FINIT पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जो हम देखेंगे वो देखेंगे आज पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा? पॉजिटिव सेंटेंस। तो बच्चों पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। कौन सा बच्चों? सकारात्मक वाक्य।
सकारात्मक वाक्य में हम लोगों ने देखो पहचान तो सबकी सेम रहेगी। इसमें क्या आया, या तो आता, इति, ये थे, या था, थी, थे, कहते हैं इसको हमने। राम ने एक पत्र लिखा आ इए, या आता इति, या फिर आइए। ठीक है, कौन सी आई, आ इए या फिर आता इति ए थे। हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब सब जान लिया। तो देखिए इसका पहले पैटर्न देखते हैं पॉजिटिव का। सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें आती नहीं है तो सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस MPTR। ओके, MPTR मैनर प्लस टाइम और रीजन। तो बच्चों ये इसका फॉर्मेट है। अब इसके हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कुछ हिंदी के वाक्यों से इंग्लिश के वाक्य बनाएंगे। जैसे मान लो पहले हमने अभी एक सेंटेंस बनाया था कि राम ने एक पत्र लिखा, और ये वाक्य ऐसे भी आ सकता है कि राम ने एक पत्र लिखा था। कैसे बनाएंगे इसको, या बना, चलो पहले तो वही बनाता हूँ। तो कौन आया सब्जेक्ट, तो राम आ गया, तो हम कर देंगे राम। अब देखो क्रिया है लिखा या लिखा था, राइट, रोट, रिटन। क्रिया यहाँ पर कौन सी है, WRITE। फर्स्ट फॉर्म आ गई तो WROTE, सेकंड फॉर्म WRITTE एंड रिटन थर्ड फॉर्म। तो हमारे कौन सी काम आएगी, रोट। तो क्या करेंगे, राम रोट, WROT, रोट अ लेटर। शाबाश, कौन सा हो जाएगा, राम रोट अ लेटर। हिंदी में तो कहने के बहुत सारे तरीके, पर अंग्रेजी में तो एक ही तरीका है, सीधा सीधा, वो है राम रोट अ लेटर। राम ने एक पत्र लिखा। बच्चों इसके और कुछ सेंटेंस जो हम लोग बनाते हैं उन सेंटेंस को, जैसे मान लो वह बाजार गया। देखो गया, था तीन, वह बाजार जाता था, वो चीज नहीं लेके चल रहा हूँ मैं, सेंटेंस आपको ऑथेंटिक बता रहा हूँ। आप ध्यान से समझिएगा। हमने चैप्टर्स भी पढ़े हैं, बहुत सारी कहानियों में देखा होगा आपने, तो उसमें था ही चलता है, लेकिन उसमें जो है हम लोग यूज करते हैं सेकंड फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम जो सेंटेंस बनाए, तो वह बाजार गया, तो क्या हो जाएगा, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। अब देखिए बच्चों ये तो सिंपल सी बात आ गई, लेकिन कुछ सेंटेंस जो इंडिकेट करते हैं पास्ट के लिए, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होती है। वो एडवर्ब्स कौन सी होती है, वो एडवर्ब यस्टरडे हो गई, अगो, लास्ट डे, लास्ट मंथ। जैसे मान लो मैं एक बात कहूँ यहाँ पर, वह पिछले रविवार को खेलने गया था। देखिएगा, समझिएगा, वह पिछले रविवार को खेलने गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वह तो ही हो गया, गया था क्या हो जाएगा, ही वेंट। क्यों गया था, टू प्ले, ही वेंट टू प्ले। कब गया था, ही वेंट टू प्ले लास्ट संडे, SUNDAY। तो ही वेंट टू प्ले लास्ट संडे, वह पिछले रविवार को खेलने गया था। बताओ कोई प्रॉब्लम आई आपको, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम। देखिए और कुछ वाक्य भी हम ले सकते हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस हम लोग लिए, जैसे किसी के लिए भी कुछ भी ले सकते हैं। वह, या ले लेते हैं यहाँ पर, अध्यापक ने अंग्रेजी में पाठ सिखाया। क्या सिखाया, अध्यापक ने अंग्रेजी में पाठ सिखाया। तो बच्चों क्या आएगा बताओ, इसके अंदर क्या कर देंगे, टीचर, द टीचर कर दें, द टीचर। सिखाने को क्या बोलते हैं, वही टॉट, पढ़ाना, सिखाना एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। द टीचर टॉट, TAUGST,
द टीचर टॉट अ लेसन कर दो, अ लेसन LESSON इन किसमें इंग्लिश, इन इंग्लिश, इन इंग्लिश लैंग्वेज को इन इंग्लिश। तो अध्यापक ने अंग्रेजी में पाठ पढ़ाया, अंग्रेजी में पाठ सिखाया। बच्चों यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अब आपके लिए बहुत इजी हो गया है, आप सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। बस क्रियाएं आपको आनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं मैन वर्ब, वो आप लोगों को आनी चाहिए। सेकंड फॉर्म बनाना तो वो बना के सीखिए, वाक्यों को बनाइए, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बाकी के सेंटेंस लेकर के बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तब तक आपके लिए गुड डे, गुड बाय।